हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग गांधी युग के लगभग 130 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, हम लोग जो है देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, गांधी युग से लगभग जो है हम लोग टॉप 130 क्वेश्चन करेंगे। तो 130 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में देखेंगे और लगभग जो है हम लोग जो है 200 से प्लस जो है डिस्कशन के रूप में इसका क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, दिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपरांत गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है याद रखना है, ऑप्शन जो है दिया गया है ए नंबर, ये जो है चंपारण। तो इसका राइट आंसर भी जो है चंपारण हो जाएगा। देखिए, चंपारण में यह जो है सत्याग्रह जो किए थे 1917 में किए थे, तो ये भी याद रखना है। और पहली बार जो है सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में। चंपारण जो है बिहार के जो है जिला है, जो कि जो है आपको उत्तरी मतलब जो है सबसे जो है आपको जो है इधर जब उत्तरी तरफ जो है मतलब पश्चिम के ऊपर जाइएगा, ये जैसे बिहार है तो बिहार है, तो आपको जो है इस कोना में जो है आपको जो है पश्चिमी चंपारण जो है आपको और पूर्वी चंपारण जो है देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, जब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंपारण होगा और 1917 में किए थे। और इनको जो है उत्साहित जो है किए थे राजकुमार शुक्ल आने के लिए यहाँ। तो याद रखना है ये भी। और यह जो है किसान थे, भितिहरवा गांव के थे, याद रखना है। तो हम लोग जो है यहाँ से समझ गए जो कितना डिस्कशन के रूप में जो है हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए और याद भी हो गया होगा आप लोग के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो याद रखना है चंपारण आंदोलन जो था इनका जो है अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो ध्यान रखना है कि जो भितिहरवा गांव के थे वो कौन? राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी के साथ जो है याद रखना है, इनके साथ जो है भाग जो लिए थे ब्रज किशोर प्रसाद, याद रखना है चंपारण सत्याग्रह में। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ये भी याद रखना है। जेपी कृपलानी, ये भी याद रखना है। और राजकुमार शुक्ल, इनका भी जो है नाम याद रखना है। इन सभी जो है इनको जो है सहयोग किए थे। और ये जो चंपारण सत्याग्रह जो है होने का कारण क्या था? तो याद रखना है चंपारण सत्याग्रह जो है किसानों पर हो रहे थे अत्याचारों के जो है लेकर जो है यहाँ जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब इसमें क्या था? तो इसमें था क्या, 20 कट्ठा खेत में जो है माने 20 कट्ठा जो है आपको जमीन में जो है 3 कट्ठा जो है नील के खेती करना था। तो नील के खेती करना था और नील के खेती करने के बाद जो है खेती जो है खेत जो होता था वो जो है पूरा से जो है वो उपजाऊ मिट्टी जो है उसका जो है खत्म हो जाता था। तो इसलिए जो है किसान को परेशानी हो रहा था। तो यह जो है किसान द्वारा जो है यह विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। और नेतृत्व जो है गांधी जी किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किए? तो याद रखना है भारत में, याद रखना है चंपारण में जो है सर्वप्रथम जो है वह सत्याग्रह किए थे। और याद रखना है ऐसे अगर जो पूछा जाएगा जो सबसे पहले जो है गांधी जी जो है कब सत्याग्रह किए, तो याद रखना है 1906 में किए थे। कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है यह किए थे। तो याद रखना है
दक्षिण अफ्रीका में जो है यह सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह किए थे। और भारत में चर्चा किया जाएगा तो याद रखना है चंपारण बिहार में पड़ता है और याद रखना है 1917 के करीब हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए? तो याद रखना है चंपारण सत्याग्रह मतलब चंपारण आंदोलन में जो है वह भाग लिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह किए? तो याद रखना है प्रथम सत्याग्रह जो है ये किए थे चंपारण से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए? तो याद रखना है किसान आंदोलन के नेतृत्व जो है याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनके साथ जो है गए थे। हम लोग जो है पढ़ चुके हैं जो ये जो है राजकुमार शुक्ल जो है इनको बुलाने का काम किए थे, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंपारण संघर्ष में निम्न में से किसने महात्मा गांधी के साथ दिया था? तो चंपारण संघर्ष में जो है याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह जो है इनको जो है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इनको साथ दिए थे। तो याद रखना है जेपी कृपलानी को भी याद रखना है और ब्रज किशोर प्रसाद को भी उनको भी ध्यान रखना है और अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन सभी का जो है उनके साथ जब नेतृत्व किए थे तो इन सभी का भी नाम याद आप लोग को रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया था। तो याद रखना है मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में जो है ये जो है अपना जो है प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किए थे और ये जो है 1900 के कब में किए थे? तो 1918 में किए थे। याद रखना है कब किए थे? 1918 में। ये जो है अहमदाबाद में किए थे। याद रखना है कहाँ किए थे? अहमदाबाद में किए थे और इन मिल मजदूरों को जो है बोनस के रूप में जो है कम मिल रहा था, तो इनमें जो भी जो है वो कम मजदूरी के लिए जो है पहली बार जो है सत्याग्रह भी किए थे। तो याद रखना है 18 में किए थे मिल अहमदाबाद आंदोलन माने मिल मजदूरों के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। तो याद रखना है चंपारण में जो है चलाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो याद रखना है कि जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है इनको जो है नाम से पहले जो है महात्मा जोड़ा गया था, तो अब हम लोग क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु जो थे याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनका एक और क्वेश्चन ये आप लोग याद रखिएगा, जे आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु ध्यान रखना है जो नारायण गुरु थे। याद रखना है कौन का है? नारायण गुरु। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा आध्यात्मिक गुरु के नाम नारायण गुरु और राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो चंपारण सत्याग्रह से जो संबंध याद रखना है राजकुमार शुक्ल थे। याद रखना है। उसका आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? तो महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का जो है याद रखना है एनजी रंगा जो है ये जो है विरोध किया था। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं जयप्रकाश, अभी तुरंत हम कहें जेपी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो थे जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो याद रखना है अब जयप्रकाश नारायण नहीं थे तो इनसे भी जो है हम लोग जो है
तीन चार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकमान्य तिलक, नहीं गलती बोल दिए, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता है। और इनको जो है अमेरिका का जो है, जब ये वहाँ जब गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ जो है ये जब आए थे तो अपना भाषण दिए थे, या सोशलिस्ट पार्टी में जो है ये पहली बार जो है जुड़े थे। तो इनको जो है अमेरिका का दलाल के रूप में कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा जो इसका मेन क्वेश्चन जो है आपको जो है जयप्रकाश नारायण जी से जो है आपको याद रखना है, 5 जून 1974 में जो है इस छात्र आंदोलन के नेता थे। तो याद रखना है 5 जून 1974 में आई पटना से पटना से जो है जो छात्र आंदोलन जो हुआ था पटना में हुआ था। तो उनका इसका जो इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किए थे कौन, जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो याद रखना है, चंपारण जो आंदोलन था नील कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए। देखिए नील के खेती किया जाता था, तो नील के जो खेती होता था तो उनको जो है मतलब जो है खेती जब होने के बाद जो है वो भूमि जो हो जाता था बंजर हो जाता था। नील के खेती करने के बाद भी जो है अंग्रेज से जो है इन माने किसानों पर जो है और अत्याचार, और जो है इनको जो है जितना जो है बनता था मजदूरी, और किसान को जो है जितना जो है नील के खेती करते तो उनका मजदूरी जो है बनता था, तो उसको मजदूरी के अनुसार भी जो है नहीं मिल पाता था। तो इसलिए जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, चंपारण में तिनकथिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो याद रखना है, तिनकथिया प्रथा पर जो है 3/20 कहने का मतलब 20 कट्ठा में जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है भूभाग पर नील के खेती करना होता था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो है 20 कट्ठा पर जो है 3 कट्ठा जो है भूभाग पर नील के खेती करना था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जो है जनसंहार की घटना घटी। तो याद रखना है डी रौलेट एक्ट। देखिए ये डी रौलेट एक्ट जो आया था 19 मार्च 1919 में आया था, याद रखना है। तो इसमें क्या था, इस एक्ट में जो था याद रखना है, बिना शक मतलब बिना जो है आपको जो है मान लेते हैं कि जो एक पुलिस का गठन किया गया था डी रौलेट एक्ट में, और उसमें पुलिस जो है जिसको जो है शक करेगा उस शक के आधार पर जो है वो जो है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के जो है मतलब वो गिरफ्तार कर लेगा। याद रखना है, इसमें क्या कहा गया था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, इन कारणों मतलब इनसे जो है मतलब जो है आपको जो है ना बिना माने वकील का भी जरूरत नहीं और दलील का भी नहीं जरूरत और अपील का भी जरूरत नहीं। उन जो है वो जो है केवल जो है शक के आधार पर जो है सबको गिरफ्तार कर लेता था। और इस गिरफ्तारी में जो है 2 व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, भारतीय 2 व्यक्ति को, जिनका नाम क्या था, तो सैफुद्दीन किचलू और याद रखना है सतपाल। तो इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया था। तो हो रहा था 13 अप्रैल, याद रखना है 13 अप्रैल 1919 इस दिन था। इस दिन में जो है याद रखना है जलियांवाला बाग में जो है एक जनसभा हो रहा था। तो जनसभा में जो है यहाँ के भारतीय जो है हंसराज जो है वो जो है जाकर जो है चापलूसी के रूप में जो है अंग्रेजों को कह दिया, और कहने के बाद जो है वहाँ से जो है
जनरल डायर को कहे और ओ डायर जो है वहाँ से जो है आदेश दिया और यहाँ आकर जो है भारतीय भारतीय जन भारतीय लोगों पर जो है वह आकर जो है गोली की बरसात कर दिया, जिसके कारण जो है यह घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में कहा जाता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो याद रखना है, गांधी जी जो कहे थे यह जो है मतलब मेरा जो है सबसे जो है मजबूत बचाव जो है ये चला गया। ये जब तिलक की मृत्यु याद रखना है 1920 में जब हुआ, तो याद रखना है यही बात बोले थे। और तिलक फंड के जो है ये गांधी जी जो है स्थापना किए थे, याद रखना है। उसके बाद उनके मृत्यु के बाद उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किए थे? तो याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा कहकर जो है उस संबोधित किए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर से जो है हम लोग जो है 2-4 क्वेश्चन जान जाते हैं। तो ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1911 में जो है आपको जो है जो गीत गाया गया था कौन राष्ट्रगान, तो उसका जो है ये जो है रचना किए थे। तो याद रखना है, जनगण मन के रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया है और 1919 में जो है इनको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से मतलब जो है प्रकाशित किया गया, माने राष्ट्रगान को। और गीतांजलि की स्थापना याद रखना है, गीतांजलि की स्थापना जो है कौन किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और रहस्य का जो है रचना भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर किए हैं। गुरुदेव के नाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिए थे? तो याद रखना है, प्रथम बार जो है ये कोलकाता अधिवेशन 1901 में जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है भाग लिए थे। तो आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, M.K. गांधी के ने निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो याद रखना है, महात्मा गांधी जो है 2 बार जो है टाइपिंग हो गया है प्रश्न। तो याद रखना है, महात्मा गांधी जो है 1901 में जो है कोलकाता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम भाग लिए थे और याद रखना है एक बार जो है ये अध्यक्ष जो है भी चुना गए थे। याद रखना है 1924 में बेलगावी अधिवेशन में, याद रखना है। तो आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तिनकठिया प्रथा किस स्थान और किसकी खेती से संबंधित है? तो याद रखना है, तिनकठिया प्रथा जो है चंपारण और नील के खेती से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? तो किसान के पक्ष में जो है वो संघर्ष किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो याद रखना है, रॉलेट एक्ट में जो है स्वामी सरदानंद जो है ये जो है लगान न देने के जो है विरोध आंदोलन में सुझाव दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो रॉलेट एक्ट याद रखिएगा, हम डिस्कशन कर चुके हैं। मार्च
19 मार्च जो है आपको जो है 1919 में जो है ये लाया गया था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो याद रखना है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमे के सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। तो याद रखना है, रॉलेट एक्ट का जो है यही उद्देश्य था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजना था? तो रॉलेट एक्ट जो है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारियों गतिविधियों पर रोक लगाना था। तो इनका जो है एक यही प्रायोजक था, जो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी जो गतिविधि बढ़ रहा था तो उसको जो है हम रोक लगाएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो याद रखना है, व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। जो व्यक्तिक स्वतंत्रता जो शुरू हो रहा था तो उसको सीमित करने का जो है लक्ष्य जो है ये लाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है आप लोग को याद रखना है, पंजाब के एक शहर है अमृतसर, वहाँ जो है यह स्थित है। ये जलियांवाला बाग याद रखिएगा किसका था? तो जल्ली नामक जो है एक व्यक्ति था, उनका ही जो है जलियांवाला बाग था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1919 भारतीय इतिहास संबंधित है। तो 1919 जो है जलियांवाला बाग से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो याद रखना है, रॉलेट एक्ट जो है ये जो है उससे पहले जो है 19 मार्च 1919 को लाया गया था, और फिर उसी को जस्ट जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसका 33 नंबर प्रश्न है, द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा गया? तो याद रखना, 1919 वाला जो है क्रांतिकारी को जो है याद रखना है, क्रांति को जो है रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग कर दी? तो याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये जो है सर के उपाधि त्याग कर दिए थे, और गांधी जी जो है याद रखना है ये जो है कैसर ए हिंद के उपाधि जो है ये लौटा दिए थे, याद रखना है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से 30 मई 1919 को अपना अलंकर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? तो याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 30 मई को जो है ये जो है अपना जो है अलंकार लौटा दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड के उपाधि जो है लौटा दिए थे? याद रखना है, जलियांवाला बाग के विरोध में जो है वो नाइटहुड के उपाधि जो है लौटा दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, 1919 में पंजाब में बसे हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में विख्यात व्यक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया? तो याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में है? तो याद रखना है, अमृतसर में है
जलियांवाला बाग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति के प्रारूप में कार्य सौंपा गया। तो याद रखना है, महात्मा गांधी को जो है सौंपा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो याद रखना है, हंटर कमीशन जो है बनाई गई समिति का नाम था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो याद रखना है, सैफुद्दीन किचलू एवं सतपाल के जो है विरोध में जो है प्रदर्शन जो है हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसके गिरफ्तारी के लिए। तो याद रखना है, सैफुद्दीन किचलू एवं सतपाल के गिरफ्तारी के जो है वजह से जो है उसमें जो है जमा हुए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो याद रखना है आपको जो है सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल के माने गिरफ्तारी के संबंध में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है, जलियांवाला बाग से जो है जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या की नाम विशेषकृत किया। तो याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्या के जो है मॉन्टेस्क्यू ने जो है निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी। तो याद रखना है, जनरल डायर जो है गोली चलवाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राम राज के युगल सिद्धांत कौन थे। तो याद रखना है, सत्य और अहिंसा जो था रामराज के युगल सिद्धांत था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे। तो याद रखना है, सत्य और अहिंसा जो था गांधी जी के रामराज के युगल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए गए पत्रिका का नाम क्या था। तो याद रखना है, इंडियन ओपिनियन जो है नामक जो है समाचार पत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है कार्य किए थे। उन्हें याद रखना है, हरिजन के भी जो है वही किए हैं और नवजीवक का भी जो है महात्मा गांधी जो है रचना किए हैं। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक और याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वही जो है रचना किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का जो है प्रकाशित किया। तो याद रखना है, इंडियन ओपिनियन नामक जो है वो पत्रिका को प्रकाशित किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद में त्याग पत्र दे दिए थे। तो याद रखना है, सर शंकर नायर जो थे ये जो है जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो जो है कार्य परिषद से जो है त्याग पत्र दे दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्न में से किसने मार दिया था। तो याद रखना है, ऊधम सिंह जो है 1940 में जो है ये पंजाब के थे ऊधम सिंह, और 1940 में जो है ये जो है जनरल डायर को जो है वो गोली मार दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार
जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो याद रखना है उधम सिंह जो है मार डाला था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में किसमें हिंदी स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो याद रखना है आपको जो है ये जो है हिंदी स्वराज जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और ये जो है हिंद स्वराज जो है याद रखना है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है ये लिखा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स फर्म की स्थापना जो है गांधी जी किए थे। तो याद रखना है फिनिक्स फर्म जो है ये कहाँ है? तो याद रखना है दरबन में जो है दक्षिण अफ्रीका में है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा का मूल रूप क्या थी? तो याद रखना है गुजराती में जो थी उनका जो है आत्मकथा थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ जो है ये जो है कौन लिखे हैं? तो अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, महात्मा गांधी जी जो है लिखे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाए, इसे कहा जाता है? तो याद रखना है सत्याग्रह आश्रम जो है ये बनाए थे साबरमती के नदी के किनारे। ये कब बनाए थे? तो याद रखना है 1916 में जो है ये बनाए थे। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो याद रखना है ये जो है अहमदाबाद में जो है स्थित है। याद रखना है हिंद स्वराज किसने लिखा? तो याद रखना है गांधी जी जो है हिंद स्वराज जो है लिखे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है निम्न में से किस वर्ष एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? तो याद रखना 1909 में जो है यह जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है ये लिखे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसा छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों के दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो याद रखना है पीर मोहम्मद मुनीस जो है ये जो है लिखे थे दुखी आत्मा दुखी हृदय, ये जो है छंदनामों जो है लिखे थे। और क्या चीज़ के बारे में बताए थे? तो याद रखना है चंपारण के जो किसान के दुर्दशा पर जो है इन पर जो है मतलब जो है ये जो है दुर्दशा को जो है मतलब इन पुस्तकों में जो है छंदनामा में जो है ये जो है दिखाए हैं या दर्शाए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, एम.के. गांधी समर्थक थे? तो याद रखना है दार्शनिक अराजकतावाद के जो है समर्थक थे, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो याद रखना है गांधी और तिलक जो है इन दोनों जो है ये जो है भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थानों का कार्य किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया? तो सूती मिल कामगारों के लिए जो है अहमदाबाद जो है मिल जो है इसमें 35% का जो है बोनस के चर्चा किया गया था, जिसमें जो है इनका जो है बोनस नहीं मिला, इसलिए जो है इन जो है ये सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख आंदोलन का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो भूख आंदोलन जो है अहमदाबाद की हड़ताल में जो है ये किए थे मिल मजदूरों के सहायक के लिए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ तो 1928 में। इसका नेतृत्व जो है कौन किए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा बार माने दूसरा जो है पीछे से जो है बाद में जो है महात्मा गांधी जो है इनका जो भी नेतृत्व किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते, निम्न से किसने अहमदाबाद के टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया? तो याद रखना है गांधी जी जो है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये जो है भारत के वायसराय थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो याद रखना है पीटर मार्टिन्सबर्ग पर से जो है उनको जो है फेंका गया था। उसके बाद निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो याद रखना है महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह शब्द को गढ़े थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो दिया गया है ध्यान रखिएगा ऑप्शन में, तो रामदास गांधी तो इनका जो है बेटा हुए, हरिलाल गांधी ये भी बेटा हुए, और मणिलाल गांधी भी जो है ये भी बेटा थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? तो महात्मा गांधी के दृष्टि में जो है अहिंसा का अर्थ जो है सत्याग्रह के प्राप्ति का रास्ता। याद रखना है सत्य की प्राप्ति का जो है रास्ता जो है अहिंसा का अर्थ है। उसका बाद करमचंद गांधी दीवान थे, तो याद रखना है पोरबंदर के भी, राजकोट के भी और बीकानेर के भी जो है प्रधान थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न से किसके विरोध में गांधी जी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का समर्थन प्रयास हुआ था? तो याद रखना है रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में जो है ये जो है सत्याग्रह के आह्वान और अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व हुआ था। उसका उसके बाद 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के अवगत कराया था? तो याद रखना है ये जो है 1916 लखनऊ में जो है ये जो है किसानों के जो है दुर्दशा जो चंपारण में हो रहा था, तो उनको जो है 1916 ही में जो है राजकुमार शुक्ल जो है उनको जो है अवगत करा दिए थे, माने जानकारी दे दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साबरमती आश्रम की वास्तविक नाम था? तो याद रखना है साबरमती आश्रम के जो है वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करेगा? तो याद रखना है ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनको जो है महात्मा गांधी को कहे थे। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न है, अगर यह वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगता है तो आप लोग जो है कृपया जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको जो है इस तरह के वीडियो जो है आगे चल के जो है मिलेगा। तो आप लोग जो है मतलब जो है मेरे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। 80 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? तो याद रखना है जन भाषण जो दिए थे ये वाराणसी में दिए थे।
तो आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ दिए थे? वाराणसी में दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो परिवार नियोजन हेतु जो है वो तरीका जो बताए थे, आत्म नियंत्रण जो है वो तरीका बताए थे। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो याद रखना है वो जो है भारत जो है 1915 में लौटे थे। याद रखना है कै तारीख को लौटे थे? तो 9 जनवरी को जो है ये लौटे थे। तो इसलिए जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाई जाती है। तो याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपको 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इन्होंने जो है लगभग जो है 21 वर्ष के बाद जो है ये जो है लौटे थे भारत। और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, माने इनके राजनीतिक गुरु जो थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनको ही कहने पर जो है वो जो 1915 में लौटे थे और ये गए थे लगभग जो है 1900 जो है 93 में गए थे। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं, 21 वर्ष जो थे ये रहे थे। उसका 84 नंबर प्रश्न दिया गया है, गांधी निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो याद रखना है ये जो है स्वदेशी आंदोलन से जो है ये नहीं संबंधित है, लेकिन ध्यान रखना है खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है और भारत छोड़ो आंदोलन से जो है 1906 में जो है ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो इनसे जो है ये संबंधित नहीं है। ये जो है स्वदेशी आंदोलन से जो है संबंधित व्यक्ति याद रखिएगा, आपको जो है आपको मिलेगा आप लोग जो है बंगाल से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलेंगे, वो मद्रास या तमिलनाडु से जो है चिदम्बरम मिलेंगे। तो आप लोग जो है इस तरह से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के अलग अलग राज्यों से जो है इस स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग व्यक्ति जो है नेतृत्व किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। तो याद रखना है स्वामी सरदानंद जो थे ये जो हिंदू मुस्लिम के जो है जामा मस्जिद से जो है एकता का जो है नारा दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, 1917 से 18 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किस हिस्सा में लिया? तो याद रखना है मजदूरों जो है ये हिस्सा लिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो याद रखना है ये जो थे ये बायकुम सत्याग्रह जो है में जो है ये जो है भाग नहीं लिए थे। बायकुम सत्याग्रह याद रखना 1921 में जो हुआ था, ये केरल से संबंधित है। तो याद रखना है केरल से संबंधित है बायकुम सत्याग्रह। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र कौन थे? तो याद रखना है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज जो थे ये महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न, सर्वोदय शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता जो थे गांधी जी थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न,
गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप है। तो गांधी जी के अनुसार जो है हिंसा का क्रूरता रूप जो है गरीबी का अस्थायित्व है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन महात्मा गांधी जी के आत्मकथा के विषय में नहीं है? तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखोल अधिवेशन जो है 1929 जो है भारत मतलब गांधी जी के आत्मकथा विषय के बारे में नहीं है। कांग्रेस के 1929 में जो अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू जो है ये जो है झंडा फहराए थे लाहौर में रावी नदी के किनारे, याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायियों बनने की प्रेरणा दी? तो याद रखना है खेरा आंदोलन में जो है ये प्रेरणा दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं है था? तो याद रखना है होम रूल लीग जो है ये होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था और तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। तो याद रखना है और तिलक को जो है याद रखना है बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। लोकमान्य के रूप में जो है बाल गंगाधर तिलक के जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न बिहार और उड़ीसा में प्रचलित केमियावटी प्रथा तात्पर्य था? तो बंधुआ मजदूरों के रूप में जो है केमियावटी प्रथा जो है प्रचलित था। उसका 96 नंबर प्रश्न है गांधी जी इवोनेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है? तो याद रखना कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो याद रखना है गांधी जी के जो है ई इनोवेशन रूप है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न गांधी जी ने बंधुआ मजदूर के मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो याद रखना है पटना से जो है ये प्रारंभ किए थे बंधुआ मजदूर के। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न है गांधी जी ने सेवार्थ धर्म कहाँ अपनाया? तो सेवा धर्म जो है दक्षिण अफ्रीका ये अपनाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न निम्न में से किस कामगारों को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो याद रखना है यरवदा जेल को जो है ये जो है मंदिर के रूप में जो है नाम दिए। अब ध्यान रखना है यरवदा जेल में जो है जब गांधी जी 1922 ध्यान रखना है जो 19 खिलाफत आंदोलन मतलब जब ये चौरा चौरी कांड हो गया था तब जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो उसके बाद जो है गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको जो है यरवदा जेल में जो है रखा जाता है। तो उनको जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उनको जो है लगभग 6 साल के सज़ा के जो है उनको जो है 2 साल माने 24 में जो है उनको जो है छोड़ दिया गया था 2 साल स्वास्थ्य खराब होने के कारण। उसके बाद 100 नंबर प्रश्न है MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है? तो याद रखना है किस आधार पर किया जा सकता है इनको जो है माने सुधार? तो इनके लिए कुटीर उद्योग को स्थापित करके कुटीर उद्योग को जो है स्थापित करके जो अस्पृश्यता सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है गांधी जी के अनुसार। छुआछूत जो है कुटीर उद्योग को जो है स्थापित करके हटाया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर प्रश्न है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी जो है ये लिखे थे गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या है? तो याद रखना है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो याद रखना है, सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना जो है उनका जो है यह उद्देश्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, सत्याग्रही का जो है शस्त्र अहिंसा जो है उनका मुख्य उद्देश्य है। और उसके बाद जो है सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। और सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, तो ये भी जो है उनका जो है मतलब कथन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 104 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो याद रखना है, विशेषता जो है सत्ता नहीं है, याद रखना है, नैतिकता है, मानवता है और धर्म है। उसके बाद 105 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह राजनीतिक में किसके सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो याद रखना है, उपवास का जो है अंतिम स्थान जो है प्राप्त है। धरना करना है, बहिष्कार करना है, हड़ताल करना है, लेकिन उपवास नहीं रहना है। तो गांधी जी का जो है सिद्धांत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ। गांधी जी के विषय में यह विचार किसने दिया? तो याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किए? तो याद रखना है, कम्युनियल अवार्ड के समय जो है पहला जो है आमरण अनशन किए थे। उसका 8 नंबर प्रश्न 108 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? तो राजनीति का तात्पर्य जो है उनके अनुसार जो है जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो जन कल्याण के लिए जो है उनका जो है राजनीति का जो है तात्पर्य है। उसके बाद 109 नंबर प्रश्न, गांधीवादी विचारधारा किसने प्रस्तावित रही? तो याद रखना है, गांधीवादी विचारधारा जो है ये जो है उपयुक्त सभी माने थोले से और टॉल्स्टॉय से और रस्किन से भी जो है प्रभावित थे। उसके बाद 110 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस कारण हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो है खलीफा के प्रभुता से सुरक्षित करना। तो याद रखना है। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को जो है यह अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है कृपया जो है सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आपको लिए जो है ऐसा वीडियो हम ला सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।